के सफर करने के बाद एक आलिम के पास पहुंचा, सामने बैठा। उस आलिम के पास में आलिम ने नजर उठा के निगाह उठा के देखी तो कहा भाई कहाँ से आया? बोला मैं फला जगह से आया हूँ, लंबी सफर करके आया हूँ, एक मसला पूछनी है। बोला हाँ हाँ पूछो क्या मसला है? कहा कि हजरत मैं 100 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। बोला अच्छा अब क्या इरादा है? बोला हजरत अब इरादा यही है कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा हाँ हाँ तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर तू अपने गुनाहों से तौबा करेगा मेरा अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। वो शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ उस आलिम ने कहा कि लेकिन तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी। वो जो बस्ती देख रहा है? कहा कि हाँ देख रहा हूँ। कहा कि उसी बस्ती में चला जा, दीन के दाई लोग रहते हैं, तबलीग वाले लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, मुत्तकी परहेजगार लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहकर तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। बड़ा खुश हुआ। जैसे उस बस्ती से निकला, उस बस्ती से जैसे निकला, आलिम से मिलकर जैसे निकला, कुछ कदम चला होगा, ठोकर लगी। उलमा फरमाते हैं कि मुंह के बल गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, जिसमें से रूह परवाज कर गई, उसकी मौत हो गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। जन्नत के फरिश्ते आ गए और जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे ये 100 आदमी का कातिल है, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे ये सही है, 100 आदमी को इन्होंने मारा है, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था, इसे इसलिए मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। उलमा फरमाते हैं कि दोनों फरिश्ते जहन्नम और जन्नत के फरिश्ते में बहस होने लगी। वो कह रहा जन्नत में ले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि जहन्नम में लेकर जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, तीसरे फरिश्ते को भेजा कि उन दोनों से कह दो आपस में बहस ना करे, जमीन को मापो, वो जिस बस्ती से निकला है उसका जिस्म अगर उस बस्ती से करीब है तो वो जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर उसके जिस्म से वो बस्ती करीब है वो जन्नत में जाएगा। तो अभी तो वो बस्ती तो बहुत दूर थी, जहां तौबा करने जा रहा था वो तो बहुत दूर थी, अभी तो इस बस्ती से निकला ही था कि ठोकर लगी, इंतकाल कर गया। अब ये बात वो जन्नत में गया कि नहीं गया, वो जन्नत में गया कि नहीं गया, ये बात मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ। आप यहीं पर बैठे इंशाअल्लाह। एक बादशाह ने सवाल किया, भाई एक बादशाह ने सवाल किया, मजमे से, अवाम से, पब्लिक से सवाल किया कि भाई जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह खड़ा हुआ और पूछने लगा लोगों से, लोगों बताओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कौन तैयार हो? लेकिन कोई तैयार नहीं, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लोग आपस में बात करने लगे कि मियाँ ये बादशाहनी दिमाग से खोपड़ी छिट खोपड़ी से उल्टा पुल्टा सवाल कर तो सही जवाब नहीं दीबो, जान से ख़त्म करे तो जिंदगी बचे जावे, दिल्ली खटे खा लूँ। कोई नहीं उठा। एक नौजवान उठा, बोला कि हाँ बादशाह साहब आपके सवालों का जवाब हम देंगे, सवाल तो कीजिए आप। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया है तुमने? कहा कि मैंने सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा, आप सवाल तो करें। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? भाई क्या सवाल किया बोलो? मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था, आदमी बड़ा चतुर नौजवान था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप बहुत सखी हैं, बहुत दयालु हैं, दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। अब देता कुछ नहीं था बादशाह, तो अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हुआ। वजीर से बोला कि यहाँ की इनाम दे मियाँ, बहुत अच्छा आदमी है, इनाम दे। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल, और मेरा दूसरा सवाल है कि ठीक है दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल ख़त्म हो गया, घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अल्लाह अब तुम ही फंसेगे नूरी।
मैं की जवाब दूं? तो बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं। देता कुछ नहीं था, आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, अब मेरा लेते लेते घिस गया है। बोले बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। यहाँ इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले बाप रे बाप, आप तो खैरियत नीचे मोड़ भाई, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये वो नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अल्लाह, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ के इनाम दे मियाँ, इनाम दे, इनाम दे। वजीर को बोला यहाँ के इनाम दे, वो इनाम दिया गया। अब बादशाह ने कहा भाई चौथा सवाल, बादशाह का चौथा सवाल क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो कितने, किसका घर है? बोलो। अल्लाह का घर है। वह अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वह अल्लाह जो हमें इज्जत की रोटी खिलाते हैं, मीठी नींद सुलाते हैं, फिर अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाकर जगाते हैं। अल्लाह खिलाकर सुलाता है। और कुर्बान जाइए, वो अल्लाह जिन्होंने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा। फिर यहां से आप जाओगे तो मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया है? तो इंशाल्लाह यहां से कुछ लेकर जाएंगे मेरे भाई, भाई लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे यहां से। क्या लेकर जाएंगे मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, यहां से लेकर क्या जाना है। और कुर्बान जाइए, कौन से अमल करने हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हो, अल्लाह को बेइंतहा मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मौजूद सामीन किराम, मस्जिद इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कौन सा है बोलिए? अच्छा, खाने काबा कोचा है? मक्का छे। मक्कार पहला नाम की, मक्कार पहला नाम छे बक्का। बोलून तो की नाम छे? बक्का। बोलो क्या नाम है? बोलियो। अरे बोलो ना भाई। भक्का। बोले भक्का बगिया खोजो। भक्का नहीं रे, भक्का नहीं रे, बक्का बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों वो हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर बक्का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे तशरीफ जमीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। देखिए अल्लाह की निगाह में सबसे प्यारी जगह कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा बैठे हैं। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में